नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल में इकरा अपनी अम्मी से पूछती है, अम्मी सुबह सवेरे अब्बू कहाँ गए हैं। मरियम कहती है उसी लड़के के घर गए हैं, समीन की शादी की बात चलाने के लिए। इधर इब्राहिम फराज के घर पहुंच जाता है। इब्राहिम फराज के अब्बू अलियास को कहता है, मैं समीन का वालिद हूँ। एक बाप को खुद तो चलकर नहीं आना चाहिए, मगर मजबूरी है। हमारी बेटी बदनाम हो चुकी है, कौन करेगा उससे शादी। मैं और मेरी वाइफ चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से हो जाए। आप करेंगे ना मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से। अलियास कहता है, मगर मैं अपने बेटे से पूछे बगैर कैसे हाँ कर सकता हूँ। हकीकत का तो आपको भी पता चल ही गया होगा, ये एक हादसा था। उन दोनों का आपस में कोई गहरा ताल्लुक नहीं था। इब्राहिम कहता है, प्लीज इनकार मत कीजिए, एक बाप की मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी मर जाएगी। आपको तो पता है, लड़की बेकसूर भी हो तो लोग उसे जीने नहीं देते। माँ बाप को तो अपनी बेटियों की इज्जत को सात पर्दों में छुपाकर रखना पड़ता है। आप यकीन कीजिए, मैंने सारी उम्र अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाया है। इब्राहिम की आंखें नम होती हैं। अलियास कहता है, अरे नहीं, बदनामी तो दोनों तरफ हुई है। लोगों की जुबानें बंद करने के लिए आप सही कह रहे हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप तैयारी कीजिए। इधर अलियास अपनी बीवी, बेटी और बेटे को बताता है कि इब्राहिम साहब आए थे। फराज की माँ कहती है, वो क्यों आए थे? उनकी बेटी की वजह से तो हम पूरे जमाने में बदनाम हो गए हैं। अलियास कहता है, वो फराज का रिश्ता लेकर आए थे और मैंने उनको हाँ कर दी है। फराज कहता है, मेरी मर्जी के बगैर आप ये फैसला कैसे ले सकते हैं अबू? अलियास कहता है कि मैं जुबान दे चुका हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी। इधर हरीम के दिल पर भी छुरियां चल रही हैं। समीन, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें अपना मंगेतर तो पसंद नहीं था, उससे जान छुड़ाने के लिए तुमने ये खेल खेला। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। हरीम गुस्से से चीखती चिल्लाती है। इधर समीन की आंखों में आंसू हैं। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, मुझे अगर पता होता तो शायद मैं कभी भी उधर ना जाती। हरीम ने मजबूर कर दिया था। मैं तो फराज को जानती तक नहीं, वो भी मेरे बारे में क्या सोचेगा। इधर समीन की माँ भी बहुत परेशान है। उस वाक़ये ने तो मेरी बच्ची को तोड़ कर रख दिया है, फंस गई है। उसे क्या पता था, उसे यूं लोगों के सामने आंखें झुकाना पड़ेंगी। मेरी बच्ची को उस जुर्म की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। इधर इब्राहिम अपनी बेगम को मुतमईन करने की कोशिश करता है। शुक्र करें उस लड़के के वालिद ने हामी भर ली है। अल्लाह करे हमारी बेटी की शादी हो जाए, कम से कम लोगों की जुबानें तो बंद हो जाएंगी, वरना लोगों के ताने बहुत अजियत देते हैं। इधर फराज का भाई असफन भी आ जाता है। वो भी अपनी अम्मी हलीमा को समझाता है, अम्मी अब्बू सही कह रहे हैं। इधर फराज का भाई असफन भी आ जाता है। वो भी अपनी अम्मी हलीमा को समझाता है, अम्मी अब्बू सही कह रहे हैं, फराज की शादी उसी लड़की से कर देनी चाहिए। आप खुद सोचें, अगर ये सब कुछ खुदा ना खास्ता हमारी बहन के साथ हुआ होता तो फिर। हलीमा कहती है, हमारे मुंह में खाक, हमें तो ये रिश्ता ना चाहते हुए भी कबूल करना ही पड़ेगा। वो लड़की तो मुझे शक्ल से ही बहुत तेज लग रही है, कहीं उसने ये चाल फराज को फंसाने के लिए खुद तो नहीं चली। फराज बिल्कुल खामोश था। असफन कहता है, नहीं अम्मी, कोई खामखा इतनी बड़ी बदनामी अपने सर लेने का सोच भी नहीं सकता। ड्रामा मुश्किल में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rana78.com या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।